हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम क्लास 8th की चैप्टर नंबर 6 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसकी एक्सरसाइज 6.3 हमने स्टार्ट कर रखी है। इसके हमने 6 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दी है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम 7 और इसके आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ आ स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल। इतने रुपए उन्होंने डोनेट किए हैं स्कूल क्लास 8th के स्टूडेंट्स ने फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिफिल फंड। फंड के लिए उन्होंने इतने रुपए डोनेट किए हैं, ठीक है। ईच स्टूडेंट्स डोनेट एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। जैसे कि इसमें बोला गया है ईच स्टूडेंट, एक बच्चा उतने ही रुपए डोनेट करता है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास में जितने स्टूडेंट्स है एक बच्चा उतने ही रुपए डोनेट करता है। जैसे कि क्या मतलब हुआ, ये एक बच्चा है, टोटल क्लास में बच्चे हम ले लेते हैं 20, ठीक है। तो ये एक बच्चा भी 20 रुपए देगा, सेकंड बच्चा भी 20, थर्ड बच्चा भी 20, ऐसे 20 बच्चे और 20 ही रुपए। इसका मतलब क्या है, ये एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनेगी क्योंकि 20 ही बच्चे हैं और 20 ही रुपए। जैसे हम छोटे की बात करें तो जैसे 3 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है, ये एक बच्चा, ये सेकंड और ये थर्ड, तो 3 ही बच्चे हैं तो एक बच्चा 3 ही रुपए देगा, ये भी 3 रुपए देगा और ये भी 3 रुपए देगा। तो 3 3 3 टोटल कितने रुपए हो गए 9, जो कि क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर। तो यही मेरे बोलने का मतलब है, जो बच्चे जितने रुपए देते हैं, जितने स्टूडेंट हैं क्लास में उतने ही रुपए देते हैं। तो यहाँ पे आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन के रेडी होगा। तो ये जितने रुपए दिए हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हमें फाइंड आउट करना है क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे। तो देखो जितने रुपए हैं इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इतने ही बच्चे थे। देखो जैसे यहाँ पे 9 है, अगर हम 9 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो कितना आया 3, तो इट मीन्स 3 ही बच्चे हैं क्लास में। समझ आया। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं उतने ही रुपए ईच स्टूडेंट ने डोनेट किए हैं। तो टोटल इतने रुपए डोनेट किए हैं तो कितने स्टूडेंट्स हैं, अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें तो हमें पता चल जाएगा जितना इसका आंसर आएगा इतने ही स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले सोल्व करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं इस पे। देखो हमारे पास नंबर है 2401, ठीक है। हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखो 2 से भी नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड होगा और ये डिवाइड हो गया हमारा 3 4 3 पे, ठीक है। ये हमने डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, तो ये हमने डिवाइड कर दिया है, ये आ गया। इसको अगेन 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 49। इसको अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 7। तो इट मीन्स हमने क्या देखा, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 7, कितने टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स से हमने 7 राइट डाउन कर दिया। इसके जब हम पेयर बनाते हैं तो देखो ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इस पेयर में से एक ले लेते हैं और इस पेयर में से एक नंबर ले लेते हैं, 7 × 7 कितना हो गया 49। तो ये 49 का स्क्वायर रूट है। इट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 49। कितने स्टूडेंट्स है क्लास में 49 स्टूडेंट्स है। ईच बच्चे ने 49 रुपए ही डोनेट किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यहाँ पे हमें गिवन है 25 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच ए वे। यहाँ पे इतने प्लांट्स प्लांटेड किए गए हैं, उगाए गए हैं गार्डन में, इस वे में उगाए गए हैं कि ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। एक रोज में इतने प्लांट होने चाहिए जितने नंबर ऑफ रोज है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 रोज है तो एक रो में 4 ही प्लांट हमने ग्रो किए हैं। आया बात समझ में। ईच प्लांट में जितने ही प्लांट ग्रो किए हैं जितनी आपके पास रोज है। जैसे हमारे पास 4 रो है तो हमने एक रो में 4 ही प्लांट
ग्रो किए हैं। तो ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन के रेडी हो गया। जैसे आपके पास टोटल कितने हो गए, 16 प्लांट्स हो गए। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो। आपके पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं और कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है, ये फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। इट मीन्स 4 ही रो है आपके पास और एक रो में 4 ही प्लांट ग्रो किए गए हैं। तो ये ही आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट इज रो। तो इसके लिए हम टोटल कितने प्लांट्स ग्रो किए हैं उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं और जितना आएगा वो उतनी ही नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स हमने प्लांटेड किए हैं ईच रो में। तो देखो हमारे पास नंबर है 25। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से होगा, आ गया 6 7 5, अगेन 3 से 2 2 5, अगेन 3 से करते हैं, ये आ गया 7 5, अगेन 3 से करते हैं 25, 5 से करते हैं 5 5 1 जा 5। तो देखो हमने क्या देखा, 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गए हमारे पास। 3 कितने टाइम्स आया है आपके पास, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो हमने लिख दिया 4 टाइम्स एंड 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। ओके, तो देखो यहाँ हम पेयर बना लेते हैं, हमारी कंप्लीट पेयर बन गई। इसका मतलब ये क्या है, एक स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो ईच पेयर में से 1 नंबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से 5 ले लिया। तो ये हो गया 5 3 जा 15, 15 3 जा 45। तो ये आ गया 45। तो नीचे हम लिख देंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास, 45, नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो, ईच रो में कितने नंबर ऑफ प्लांट्स है, 45। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको यहाँ पे गिवन था इतने प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड, एक गार्डन में इतने प्लांट्स प्लांटेड किए गए हैं, एक रो में इतने ही प्लांट है जितने नंबर ऑफ रोज है। तो आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो फाइंड आउट करना था। तो ये कैसे होगा, देखो जितनी रो है उतने ही प्लांट है, इसका मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रही है। अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि जितने नंबर ऑफ रोज है। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया, कितना आया 45। इट मीन्स नंबर ऑफ रोज कितनी है 45, नंबर ऑफ प्लांट्स ईच रो कितने हैं 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। हमें यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है जो इन नंबरों से डिविजिबल होगा, इन नंबरों से डिवाइड होगा। ऐसा हमें नंबर फाइंड आउट करना है, वो भी स्क्वायर नंबर स्मॉलेस्ट, जो इन नंबरों से हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर है हमारे पास 4 9 एंड 10। इसका हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम होता है वो इन सभी नंबरों से हमारा क्या होता है, डिवाइड। एलसीएम का मतलब क्या है कि उससे ये सारे नंबर सबके डिवाइड होंगे। तो इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम के लिए हम सबसे पहले इन नंबरों के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएंगे, हमें एलसीएम का पता चल जाएगा। एलसीएम होगा वो ही नंबर इन सभी नंबरों से डिविजिबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करते हैं। 2 9, ये आ गया हमारे पास 5, अगेन 2 से करते हैं 1 9 और 5, 3 से करते हैं 1 3 5, अगेन 3 से करते हैं 1 1 5, अगेन 5 से करते हैं 1 1 1। तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, देखो यहाँ पे हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन या एलसीएम की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एलसीएम बोल सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 × 2 3 × 3 × 5। तो हमारे पास देखो इसका एलसीएम आ गया 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये 0, 3, 15 और 3 80, तो ये आ गया आपके पास 180। तो 180 नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन नंबरों से आपका क्या होगा, डिविजिबल होगा। लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर तो फाइंड आउट करना ही है, इसके साथ आपको स्क्वायर नंबर भी करना है, जो स्क्वायर नंबर होता है वो भी। तो हम यहाँ पे जो हमारे एलसीएम के पेयर्स बने हैं इनके पेयर बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया और 3 का पेयर बन गया, लेकिन 5 है ये अकेला बच गया, तो हम इसका भी पेयर बनाएंगे तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये नंबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। क्यों? क्योंकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आया हमारा 180, इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो अब ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा बनके रेडी हो गया। तो नंबर आ गया हमारे पास 0, 4, 5 1 5 और 9। तो नंबर क्या है हमारे पास 900, जो इन सभी नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट और स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए जो इन सभी से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टराइज, तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर से सभी से डिवाइड होता है। तो हम इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अब इसके हम स्क्वायर नंबर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे 5 का पेयर नहीं है कंप्लीट, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 900। ये एक ऐसा नंबर है जो इन सभी नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सेम एज इट इज है, जैसा क्वेश्चन लास्ट था वैसा ही है। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपको फाइंड आउट करना है दैट इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द नंबर्स। आपके पास नंबर है 8, 15 और 20। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 15 ये हो गया 10। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 2, 15 और 5। अगेन 2 से करते हैं 1, 15, 5। अब हम इसको 3 से करते हैं 1, 5, 5। फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 1, 1, 1। तो देखो हमारे इसके एलसीएम की बात करें तो हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 2, 2, 3, 5। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया हमारा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 120। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 120। तो ऐसा हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना होता है जो इन सभी से डिविजिबल होगा। वो तो हमारे पास नंबर आ गया 120। लेकिन हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर नंबर के लिए हम ये जो भी यहाँ पे एलसीएम हमें गिवन है इसके हम पेयर्स बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे 2 का ही पेयर बनता है, एक 2, 3 और 5 इनका पेयर यहाँ पे बनके नहीं हुआ कंप्लीट। तो यहाँ पे हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का पेयर बन गया, 2 अकेला है, इसका पेयर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर देखो 3 का भी अकेला है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। 5 अकेला है तो 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने किस किस से मल्टीप्लाई किया, 2 से, 3 से एंड 5 से। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा ये पेयर बनके कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इधर की। देखो इधर हमारे पास नंबर आया है 2, 3, 5। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 5 2 जा 10, 10 को जब इससे करेंगे तो 1200 इंटू 3। अब देखो 12 3 जा 36 डबल 0, तो 3600। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ गया जो इन सभी नंबर से क्या होगा, डिविजिबल। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको सीधा इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर पूछा है तो स्क्वायर बनाने के लिए इसके पेयर बना लेंगे और जो भी इनकम्प्लीट पेयर है उनको कंप्लीट कर देंगे और दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना भी नंबर आपका आएगा ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।